आप सब लोगों को गोपालाजू का नमन। देखिए, सब जानते हैं कि शिव भगवान की पूजा में बिल्वपत्र का विशेष महत्व है, भोले बाबा को सबसे प्रिय। मगर आप प्रायः देखते होंगे कि कभी कभी विधि अपनी अकूत संपदा में से 1 दल वाले, 2 दल वाले, 4 दल वाले, 5 दल वाले, 6 दल वाले, इस टाइप के बहुत सारे बिल्वपत्र दे देती है लोगों को। तो फिर लोगों को शंका बन जाती है कि इस प्रकार के जो बिल्वपत्र हैं इनका क्या करें। शिव जी को अर्पित कर दिया, क्योंकि फिर ये मान्यता है कि शिव जी पे अर्पित की हुई कोई भी सामग्री प्रसाद स्वरूप घर नहीं लाते। मैंने पहले भी इसके बहुत सारे वीडियोस दिए हैं और मैंने बताया था कि कुछ नहीं मिलता, केवल अगर 3 दल वाला बिल्वपत्र भी मिलता है तो उसमें ओम नमः शिवाय लिख के, ये रक्त चंदन से लिख दें, श्वेत चंदन से लिख दें, रोली से लिख दें और शिवलिंग पे इसको अर्पित कर दें। एक तो ये तरीका, मगर अर्पित किया हुआ फिर ला नहीं सकते, तब फिर इसको क्या करें कि आप शिवलिंग के आप पास से स्पर्श करा दें, धरती पे स्पर्श कर दें मंदिर शिवालय में, और उसको घर ले आएं, प्रसाद स्वरूप फ्रेम करा लें, किसी धर्म ग्रंथ में रख दें, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अपनी पूजा की किताब में रख दें, इस प्रकार से कर लें। मगर जहाँ पे अगर मान लीजिए ये शंका बनी रहती है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बिल्वपत्र घर नहीं लाएं, तो फिर उसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके सामने आते हैं। मैंने इसके भी उपाय दिए हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस प्रकार के बिल्वपत्र आपको मिल जाते हैं, तब ये तो मान के चलिए कि विचित्र है ये, क्योंकि कोई वो चीज विचित्र हो जाती है जो 1000 लाख 10 लाख में 2 4 5 10 हजार में कोई एक होती है। तो ये मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हों। ये डिस्प्ले भी हो रहे हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। ये हमारे शुभ लक्ष्मी जी के सौजन्य से मिले मुझे। ये बहुत भक्त हैं, साईं बाबा की भक्त हैं ये मुझे चीज़ें बेचती रहती है, तो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। अब इसमें करें क्या, देखिए, एक तो सबसे सरल तरीका, अगर इस प्रकार का बिल्वपत्र मिल जाए तो हर दल पे शिव 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 लिखिए आप। 1 दल वाला है तो 1 पे लिखिए, 2 दल वाला है तो शिव शिव लिखिए, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, हर पे शिव शिव लिखिए। और इस तरीके से आप अपने घर पे शिव जी को शिवलिंग पे स्पर्श न करके शिवलिंग के आसपास स्पर्श करा के उसको आप घर ले आए। एक तो ये तरीका। और फिर अगर इसको और भी इसको प्रभावशाली अगर बनाना है आपको, तो आप नंदी देवी के कान में अपनी मनोकामना कहें और नंदी देवी को प्रसन्न करने के जो भी क्रम उपक्रम कर सकते हैं वो करें। देखिए, अगर किसी हाकिम के पास जाते हैं तो उसके अर्धली से अर्जी लगानी पड़ती है ना। तो इसी प्रकार से जो शिव भगवान के, भोले बाबा के सबसे प्रिय गण हैं वो नंदी भगवान ही है। तो नंदी भगवान को करने का सबसे सरल तरीका मैं बता देता हूँ। बिल्वपत्र वही शिव शिव लिख लीजिए, अगर 3 दल वाला है तो ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। अपनी वाणी नंदी देव के बाएं कान में कहिए, और अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो ओम नंदी स्वराय नमः, ओम नंदी स्वराय नमः, ये जाप करते रहें और अपने मनोकामना नंदी जी के बाएं कान में कहते रहें। और अगर और आगे बढ़ना है और अच्छा मंत्र कहना है तो आप कह सकते हैं ओम भगवते उमा दिव्य शंकर प्रियाय नमः, ये मंत्र। और अगर और भी अच्छा है तो नंदी देवी का गायत्री मंत्र, ये बहुत प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा बताया गया है नंदी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये मंत्र है आपका ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदी केशवराय धीमहि तन्नो वृषभरु प्रचोदयात। ये नंदी गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और फिर नंदी देवी के कान में कह के, उनके स्पर्श करके, उनके जो आप गले में आप सहरा के, प्यार करके, पुचकार के, और जिस तरीके से जैसे भी मनोभाव से आप नंदी देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके कान में कह के, पुचकार के, और ये ज़रूर कहें कि मेरी आवाज़ आप भोले बाबा तक पहुंचा दें, क्योंकि वही एक ऐसे गण हैं जो हमारे शिव भोले बाबा के सबसे पास हैं और उनकी आवाज़ भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे। देखिए, ये तो हुआ एक बहुत मोटा सा तरीका। और फिर इसमें हवन का प्रावधान है। अगर मान लीजिए यही मंत्र आप जाप करते हैं देवालय में बैठ के, तो फिर आप सबसे अच्छा जो सरल सा तरीका होता है, आप जो शक्कर होती है पिसी बूरा ले लीजिए, नारियल का चूरा उसमें मिला लीजिए, गोघृत मिला लीजिए और इससे हवन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, हवन कीजिए। और अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 माला जाप कीजिए और उसका दशांश हवन कर दीजिए, तो आपका फल और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और बिल्वपत्र के तो देखिए दुनिया भर की इसके औषधीय गुण हैं, सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ विषय नहीं है, मगर फिर भी समझ लें। क्योंकि देखिए, जो बिल्वपत्र है
बेल है ये, इसमें बहुत सारे विटामिन है, ए है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन B1 है, B6 है, विटामिन B12 है, टेनिन है इसके अंदर, पैक्टिन है इसके अंदर, और ये सबसे बड़ा आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक कहलाता है ये वाला, डाइजेशन के लिए। इसका फेस पैक भी बनता है, इसको पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं तो चेहरे में ग्लो के लिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें। और फल के शरबत का तो सब जानते होंगे, गर्मियों में मज़ा लेते होंगे, जो इंटेस्टाइन्स की गर्मी होती है उसको शांत करने के लिए इसका फल बड़ा उपयोगी है। तो बिल पत्र का महत्व देखिए, उसका पूजा पाठ में तो महत्व आ ही गया, इसका टोने टोटके में भी महत्व है, मगर वो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। और आयुर्वेदिक इसके जो घटक है, इसके अंदर जो इसके गुण हैं, वो बहुत सारे रोगों का निदान करने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध माने गए हैं, मगर वो बिल्कुल अलग विषय, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो किसी फिर आपको एक्सपर्ट, अपने जो फिजिकल मैनेजमेंट वाले हैं, आपके हेल्थ मैनेजमेंट वाले हैं, उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। आप दर्शन भी कीजिए, अलग विचित्र टाइप के जो बिलपत्र मैं दिखा रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।